अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चीफ जस्टिस याया अफरीदी के हुक्म के बाद अडियाला जेल में इमरान खान से अहम मुलाकात हो गई है। 2 दिसंबर को इमरान खान की आखिरी मुलाकात उनकी बहन उज़मा खान के साथ हुई थी और अब ये जो मुलाकात हुई है, अगले 72 घंटों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा हुक्म आ सकता है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने वकील सलमान सफदर को बतौर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ये हुक्म दिया था कि वो अडियाला जेल में जाएं और इमरान खान किन हालात में अडियाला जेल में कैद गुजार रहे हैं उसका जायजा लेकर एक रिपोर्ट मुरतब करके अगले 24 घंटों में यानी बुध के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएं और जुमेरात के रोज इस केस की समाअत की जाएगी। दोस्तों, चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने अचानक ये हुक्म क्यों दिया? इस हुक्म के पीछे जो बहुत अहम कहानी है वो गुज़िश्ता रोज यानी पीर वाले रोज चीफ जस्टिस याया अफरीदी की एक 6 रुकनी वफ से मुलाकात है। इस मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस याया अफरीदी का अंदाज बदला, हुक्म बदला, तेवर बदले। उन्होंने समाअत मुकर्रर की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुक्म दिया कि सलमान सफदर अडियाला में इमरान खान से मुलाकात करें। मंगल का रोज मुख्तस होता है इमरान खान की बहनों से मुलाकात के हवाले से और 2 दिसंबर के बाद इमरान खान की बहनों की अडियाला में इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं करवाई गई है। 2 दिसंबर को उज़मा खान की जो मुलाकात हुई थी उसके बाद मीडिया टॉक जो उन्होंने की थी और सोशल मीडिया पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से जो बयानात जारी किए थे उसके बाद रियासत ने फैसला किया था कि अब इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं होगी, ना उनके घर वालों की, ना उनके वकला की, किसी की भी इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी। इन मुलाकातों पर पाबंदी के दौरान गुज़िश्ता माह 24 और 25 तारीख की दरमियानी रात इमरान खान को खामोशी से पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद यह खबर लीक हुई कि इमरान खान को आंख की तकलीफ के हवाले से उनका एक ऑपरेशन करने के हवाले से रात तकरीबन 2 बजे के बाद उन्हें पिम्स अस्पताल लाया गया था। यह खबर जब लीक हुई तो हुकूमत के तर्जुमान विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने इस बात की तस्दीक की कि हाँ, इमरान खान को पिंज अस्पताल लाया गया था। लेकिन इस तस्दीक के बाद मजीद सवालात ने जन्म लिया और तहरीक इंसाफ ने इसको एक कंट्रोवर्सी बनाकर पेश किया। तहरीक इंसाफ बार बार ये जानना चाहती थी कि इमरान खान की जो सेहत है वो किस स्टेज पर है, क्या मामलात है, आंख का जो मामला है वो कहां तक पहुंचा है, कितनी सीवियर मामला है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी। लेकिन दोस्तों, अहम और दिलचस्प बात यह है कि उस पर जब चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने हुकूमत को यह हुक्म दिया कि वो रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट इमरान खान की बहनों को या उनके वकला को दी जाए, तो हुकूमत ने उस पर कान नहीं धरा। हुकूमत ने वो रिपोर्ट उनकी बहनों को और उनके घर वालों को नहीं दी थी। बाद में महमूद खान अचकजई के कहने पर वो रिपोर्ट इमरान खान की बहनों को दी गई थी। लेकिन अब मंगल के रोज जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी है, अचानक वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुक्म देते हैं कि सलमान सफदर, जिनका उस केस से ताल्लुक नहीं था, जिस केस की को बुनियाद बनाकर जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने हुक्म दिया कि वो जाएं और अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करें, जिस केस के हवाले से यह हुक्म दिया गया उसके वकील लतीफ कोसा थे। लतीफ कोसा चीफ जस्टिस से यह दरख्वास्त कर रहे थे कि वो अडियाला में इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने सलमान सफदर का इंतखाब किया। सलमान सफदर था तकरीबन दिन के 2 बजे अडियाला जेल पहुंचे थे। वहां उनकी इमरान खान से 3 घंटे तक मुलाकात जारी रही और इस मुलाकात के बाद जब सलमान सफदर बाहर आए तो मीडिया ने जब उनसे पूछा कि बताइए इमरान खान किस हाल में है, उनकी सेहत कैसी है, उनके साथ जो मुलाकात थी वो क्या उनके जो जेल का सेल है वहां पर मुलाकात हुई थी या कोई जो मुलाकात का कमरा है वहां पर यह मुलाकात करवाई गई थी, इस हवाले से सलमान सफदर ने कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने एक बात की तस्दीक की कि इमरान खान की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है। जब उनसे पूछा गया कि इमरान खान की सेहत ठीक है तो इस पर सलमान सफदर ने इस बात पे सर हिलाया और बाकी जो सवाल थे उन पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी रिपोर्ट मुरतब करके अगले 24 घंटों में यानी बुध के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाऊंगा और जुमेरात के रोज ये जो रिपोर्ट है पब्लिक हो सकती है। इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई हुक्म जारी कर सकता है। अब बुनियादी सवाल यह है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने किससे मुलाकात की गुज़िश्ता रोज यानी पीर के रोज और उसके बाद मंगल के रोज चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने यह हुक्म दिया। जरा ये दावा करते हैं कि गुज़िश्ता रोज यानी कि पीर वाले दिन चीफ जस्टिस याया अफरीदी की एक 6 रुकनी वफ से जो कि यूनाइटेड नेशन का था मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस का अंदाज, उनका हुक्म, उनके तेवर तब्दील हुए। 2 रुकनी एक बेंच जिसने समाअत की और उस समाअत में हुक्म दिया गया कि अडियाला के दरवाजे खोले जाएं और इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। अब अगले 72 घंटों में यानी जुमेरात के रोज जब ये फाइल जो होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर आएगी, वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर आएगी, तो 2 सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत ये हो सकती है कि जो
तहरीक इंसाफ है वो उस रिपोर्ट पे, हालांकि जो सलमान सफदर है वो इमरान खान के वकील रहे हैं, तोशाखाना केस वो लड़ते रहे हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि जब सलमान सफदर साहब गुज़िश्ता दिनों रिपोर्टर से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अब मेरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आना नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो मुकदमा है, यानी जो मेरा केस है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा हुआ। लेकिन अचानक सलमान सफदर साहब मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आते हैं। उनकी वहां पे चीफ जस्टिस याया अफरीदी उनको बतौर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ये हुक्म देते हैं कि वो अडियाला जेल जाएं और इमरान खान से मुलाकात करें। अब जो यूनाइटेड नेशन का वफ्द चीफ जस्टिस से मुलाकात करता है, उसके बाद चीफ जस्टिस हुकूमत को यह हुक्म देते हैं, अटॉर्नी जनरल को कहते हैं कि सलमान सफदर की ये मुलाकात अडियाला में इमरान खान से यकीनी बनाई जाए, और जो हुकूमत है वो उसमें हाइल नहीं होती, रुकावट नहीं बनती। इससे कबल जो मुलाकातों के हवाले से बात की जा रही थी, बाकायदा बैरिस्टर गौहर उनकी मुलाकात के हवाले से मामला तय हो गए थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। बैरिस्टर गौहर को यह खदशा था कि अगर वो तन्हाई में इमरान खान से मुलाकात करते हैं और अगर इमरान खान साहब वैसा ही हुक्म देते हैं जैसा 2 दिसंबर को उन्होंने उस्मा खान से मुलाकात में दिया था, तो वो हुक्म जो है वो बैरिस्टर गौहर बाहर आके नहीं बता सकेंगे। लिहाजा वो चाहते थे कि अपने साथ वो किसी तीसरे शख्स को, दूसरे शख्स को लेकर जाएं, ताकि ये 3 लोगों की मुलाकात हो, इमरान खान और 2 जो बाहर से बैरिस्टर गौहर और एक और जो शख्स आएगा, ताकि वो जो तीसरा शख्स होगा वो गवाह हो उस मुलाकात का जो इमरान खान से उनकी होगी। लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई थी, हुकूमत ने, रियासत ने इजाजत नहीं दी थी। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प बात क्या है दोस्तों, जहां पे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ये डेवलपमेंट हो रही थी, दूसरी जानिब पिशावर में बड़ी डेवलपमेंट हो रही थी। पिशावर में एक अहम इजलास होता है एपेक्स कमेटी का, और उस इजलास में कोर कमांडर पिशावर और जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है सोहेल अफरीदी, वो साथ साथ बैठे हुए नजर आते हैं। ये जो मीटिंग थी एपेक्स कमेटी की, ये खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी मामलात के हवाले से थी, क्योंकि सिक्योरिटी मामलात के हवाले से रियासत की एक अलग पॉलिसी रही थी, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, उसकी एक अलग पॉलिसी रही थी। लेकिन बजाय ये नजर आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर जो खैबर पख्तूनख्वा है सोहेल अफरीदी साहब, अब वो रियासत की पॉलिसी के साथ चलना चाहते हैं, और जो दूरियां रियासत, एस्टेब्लिशमेंट और चीफ मिनिस्टर के दरमियान नजर आ रही थी, डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें साफ नजर आ रहा था कि जो हमारी रियासत है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, वो चीफ मिनिस्टर के कंडक्ट से खुश नहीं है, उनके बयानात या उनकी पॉलिसी से खुश नहीं है। लेकिन बजाय अब जो फुटेजेस आ रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, चाहे सीएम केपीकी की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो, चाहे उनकी कोर कमांडर जो पिशावर हैं उनके साथ मुलाकात हो, चाहे एपेक्स कमेटी में तमाम, चाहे मोहसिन नकवी साहब हों, कोर कमांडर पिशावर हों, सीएम खैबर पख्तूनख्वा हो, गवर्नर जो है उनके बड़े अच्छे मामलात चल रहे हैं। लिहाजा बजाय नजर आ रहा है कि जो सोहेल अफरीदी साहब हैं वो रियासत की पॉलिसी के साथ हैं। इसीलिए गुज़िश्ता दिनों ये भी दावा किया गया कि रमजान के पहले हफ्ते में चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की इमरान खान से अडियाला में मुलाकात हो सकती है, और अगर अडियाला में चीफ मिनिस्टर की मुलाकात होती है तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है उनको अगर इमरान खान साहब ये हुक्म देते हैं कि एक और लॉन्ग मार्च किया जाए, एहतजाज किया जाए और डी चौक आया जाए, इससे कबल जो भी एहतजाज की कॉल दी है, चाहे 26 नवंबर की कॉल हो, 5 अगस्त की कॉल हो, चाहे 8 फरवरी की कॉल हो, तमाम इमरान खान की कॉल्स नाकाम हुई हैं। लिहाजा चीफ मिनिस्टर इमरान खान को बता सकते हैं कि अब मामला डील से ही आगे बढ़ सकते हैं। लिहाजा जो इमरान खान है उन पर प्रेशर बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, उनको ये समझाया जा रहा है कि रियासत से अब शायद लड़ना इतना आसान नहीं है, रियासत को टक्कर देना इतना आसान नहीं है। इमरान खान समझ रहे थे कि जेल में बैठ के वो लाखों का समंदर अडियाला के बाहर जमा कर सकते हैं, और अडियाला की जो दीवारें हैं उनको ये लाखों लोग गिरा कर उन्हें वहां से रिहा करवा सकते हैं। लिहाजा दोस्तों अब ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और इसीलिए बजाय लग रहा है कि मामलात डील की जानिब जाएंगे, मामलात किसी समझौते की जानिब जाएंगे, और बहुत जल्द ये होता हुआ नजर आएगा। इससे पहले मुशाहिद हुसैन सैयद साहब उन्होंने एक दावा किया था कि गुज़िश्ता साल 2025 में तैयब उर्दवान जो तुर्की के सदर हैं, उन्होंने ऑफर की थी कि वो इमरान खान को तुर्की लेकर जा सकते हैं। इससे कबल माजी में नवाज शरीफ साहब की मिसालें हैं, जब उन पे कठिन वक्त था, बुरा वक्त था, तो सऊदी अरब और लेबनान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। यहां पर जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, उनके हवाले से दावा किया गया था। लेकिन अब इमरान खान ताहयात अडियाला में रहते हैं या फिर वो बाहर जाते हैं, रिहा होते हैं और अच्छे वक्त का इंतजार करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान उसके दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।